जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे उस प्रश्न की जो हर इंसान के दिल में छुपा है। मैं जीवन में खुश कैसे रहूं? हर दिन की भागदौड़, तनाव, अपेक्षाएं, दुख और अनिश्चितताएं, इन सब के बीच हम भीतर से मुस्कुराना भूल गए हैं। यदि हम श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों को समझें तो हमें मिलेगा एक अमृत सूत्र जो जीवन को न सिर्फ सरल बनाता है बल्कि भीतर से आनंद से भी भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख तुम संसार की वस्तुओं में ढूंढते हो वह केवल मृगतृष्णा है। सच्चा सुख, स्थायी सुख वह तो आत्मा में है। तुम सोचते हो अगर नौकरी मिल जाए तो खुश रहूँगा, अगर वो व्यक्ति मुझे समझे तो मैं खुश रहूँगा, अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो सब अच्छा हो जाएगा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जिस चीज़ों में सुख ढूंढ रहे हो वो तो सब नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। जो चीज़ बदल सकती है उस पर अपना सुख मत टिकाओ। संतोष जीवन का सबसे बड़ा धन है, पर यह संतोष तब आता है जब हम समर्पण सीखते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू केवल अपना कर्तव्य कर और जो भी परिणाम आए उसे मेरी भेंट मानकर स्वीकार कर। जो इंसान यह समझ लेता है कि हर परिणाम ईश्वर की इच्छा से है वो कभी दुखी नहीं होता। तो यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो एक मंत्र याद रखो, जैसा है, जब है, जैसे है स्वीकार कर। बस फिर हर दिन तुम्हारा उत्सव बन जाएगा। श्री कृष्ण का जीवन किसी राजा के महल में चैन से नहीं बीता, जन्म ही हुआ जेल में। सेसव में पूतना ने जहर पिलाना चाहा, बचपन में माखन चुराने पर मार पड़ती थी और जब युवा हुए तो महाभारत जैसी भीषण जिम्मेदारियां थीं। पर क्या कृष्ण कभी उदास हुए? नहीं। क्यों? क्योंकि वे जानते थे यह जीवन एक लीला है, इसे हल्के में लो, मुस्कुराते हुए जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन तुम्हें परीक्षा दे तो तुम उसे प्रसन्नता से स्वीकार करो। रोना नहीं, रुकना नहीं, बस मुस्कुराते हुए चलना है। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसे हमेशा थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और मान सम्मान, थोड़ा और प्यार। श्री कृष्ण कहते हैं, इच्छा वही है जो दुख का बीज है। जिस दिन इच्छा पर नियंत्रण पा लिया उस दिन शांति का आरंभ हो गया। तो अगली बार जब तुम्हारा मन बोले काश मेरे पास वो होता, तब खुद से कहो मेरे पास जो है वो भी किसी का सपना है। और जब कृष्ण ने मुझे इतना दिया है तो वह आगे भी देगा सही समय पर। कृष्ण के गोकुल में कई बालक थे पर कोई भी कृष्ण नहीं था। कोई उनके जैसी बांसुरी नहीं बजा सकता था, कोई उनके जैसा नटखट भी नहीं था। आज हम दुखी इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास गाड़ी है, उसकी शादी बेहतर है, उसके बच्चे पढ़ाई में आगे हैं। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा का सफ़र अलग है, तुम अपना मार्ग देखो। तुलना करोगे तो सदा दुखी रहोगे, स्वीकार करोगे तो परम सुख पाओगे। अगर तुम्हें प्रसन्नता चाहिए तो हर उस काम से प्रेम करो जो तुम कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा कर्म ही पूजा बन जाए तब तुम हर क्षण आनंदित रहोगे। पढ़ाई हो, नौकरी हो, घर की जिम्मेदारी हो, हर काम को एक भक्ति की तरह करो। अगर तुम झाड़ू भी लगा रहे हो तो सोचो
यह मेरे अंदर की गंदगी को भी साफ कर रहा है। जब दृष्टिकोण बदल जाता है तो हर काम एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सब में मुझे देखता है और जो अपने अंदर मुझे अनुभव करता है वह कभी द्वेष नहीं करता। दुख का बड़ा कारण ये भी है कि हम दूसरों के व्यवहार से अपने मन को भर लेते हैं। उसने ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे नज़रअंदाज क्यों किया, वो मुझसे बेहतर क्यों है। कृष्ण सिखाते हैं, छोड़ दो, क्षमा करो, मुक्त हो जाओ। जैसे ही तुम अपने हृदय से द्वेष हटाते हो, तुम्हारा मन मंदिर बन जाता है और उस मंदिर में कृष्ण वास करने लगते हैं। हम में से बहुत लोग भीतर से डरते हैं, अगर कल कुछ हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है। तो जो वास्तव में तुम हो वह कभी नष्ट नहीं होता। ये शरीर एक वस्त्र है, आत्मा का आवरण, तो भय किस बात का। जो निर्भय है वही प्रसन्न है, और जो ईश्वर पर भरोसा करता है उसका भय नष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ता। जो मुझे प्रेम करता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। अगर तुम वास्तव में हर दिन थोड़ी देर भी प्रेम पूर्वक कृष्ण का नाम लो, गोविंद, माधव, वासुदेव, तो तुम्हारे अंदर एक दिव्यता भरने लगेगी। फिर तुम्हारा मन बाहरी सुखों का विकारी नहीं रहेगा, वह आत्मा के आनंद में मग्न रहेगा। रोज रात सोने से पहले 2 मिनट का अभ्यास करो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मैं आज का सारा थकान, चिंता और भ्रम तुम्हें सौंपता हूँ। तू ही मेरा मार्गदर्शक बन, तू ही मेरा रक्षक बन। बस यह छोटा सा समर्पण तुम्हारे हृदय को हल्का कर देगा, और जब मन हल्का हो तो नींद भी मीठी आती है और सुबह भी ऊर्जा से भरी होती है। संसार का हर सुख सीमित है, पर कृष्ण का सुख असीमित है। जब तुम भीतर कृष्ण को जागृत कर लोगे तो कोई दुख तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, कोई हानि तुम्हें हिला नहीं पाएगी और कोई परिस्थिति तुम्हारी मुस्कान नहीं छीन पाएगी। तो यदि जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हो तो कृष्ण के 3 सूत्र याद रखो। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, स्वीकार कर, तुलना मत कर, प्रेम कर, द्वेष मत कर। जब यह तीनों बातें जीवन में उतर जाएं, तो हर दिन एक उत्सव बन जाता है। अब कुछ क्षण आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और मन ही मन कह, हे कृष्ण, तू मेरी आत्मा में बस जा, तू मेरी मुस्कान बन जा, तू मेरा प्रकाश बन जा और मुझे सिखा कैसे मैं हर परिस्थिति में प्रसन्न रहूं। तेरा नाम ही मेरी शक्ति है, तेरी लीला ही मेरी खुशी है। जय श्री कृष्ण।